हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हांगकांग का एक अलग फ्लैग क्यों है, वन कंट्री टू सिस्टम क्या है, और चाइना का एक पार्ट होते हुए भी हांगकांग में एंटी चाइनीज प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं हांगकांग की हिस्ट्री क्या है। अब हांगकांग की हिस्ट्री को समझने से पहले हमें ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और 1842 के बारे में समझना होगा कि ये ओपियम वार क्या है। देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, वर्ल्ड मैप पे आपको ये क्या दिख रहा है, यूके, और ये है चाइना। अब देखिए होता क्या है, 1842 की बात है, उससे पहले या 1839 या उससे पहले की बात करिए। उससे क्या होता है कि चाइना में बहुत ज़्यादा टी की प्रोडक्शन होती थी और ये टी चाइना एक्सपोर्ट करता था यूके में, और यूके में टी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यूके का ट्रेड डिफिसिट हो गया चाइना के साथ। ठीक है, तो अब इसे मेकअप करने के लिए यूके एक ऐसे प्रोडक्ट के सर्च में था जिसे ये चाइना में एक्सपोर्ट कर सके और वहाँ से प्रॉफिट ले सके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की। ठीक है, तो इंडिया एक कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फोर्स किया इंडिया में ओपियम को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब ओपियम को प्रोड्यूस होने के बाद क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ओपियम को चाइना में इलीगली एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि क्वेन डायनेस्टी के अंदर चाइना में ओपियम का सेल क्या था, इलीगल था, ओपियम के सेल पे बैन था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसकी जो टी की वजह से जो ट्रेड डिफिसिट थी चाइना के साथ, वो भी न्यूट्रलाइज हो गई। बट प्रॉब्लम तब आती है जब 1839 में एक शिप जो होता है उसे कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, अब उस शिप को जब कैप्चर किया जाता है तो इसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन जो है, या आप जिसे कहिए यूके क्या करता है, यूके वॉर कर देता है अगेंस्ट क्वेन डायनेस्टी। अब इस वॉर में क्या होता है, इस वॉर में चाइना की डिफीट हो जाती है। तो डिफीट के बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ नानजिंग साइन की जाती है। ये देखिए, ट्रीटी ऑफ नानजिंग साइन होते वक्त का ये इमेज है। ओके, अब ट्रीटी ऑफ नानजिंग जब साइन होती है तो इसमें क्या किया जाता है कि हांगकांग जो था उसे ब्रिटिश एम्पायर को दे दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, क्वेन गवर्नमेंट जो है वो एग्री कर जाती है कि हांगकांग जो होगा वो आइलैंड क्राउन कॉलोनी बन जाएगा। ठीक है, और ब्रिटिश क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश ट्रेडर्स वहाँ पे हार्बर का यूज़ कर सकते हैं। वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने स्टोर्स रख सकते हैं, वो यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए कर सकते हैं, वहाँ से आ जा सकते हैं। तो इस तरह से हांगकांग यूके का पार्ट बन जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1898 में एक कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी, फिर से एक अगेन एक ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अंतर्गत हांगकांग को 99 ईयर के लिए लीज पे दे दिया जाता है, किसे, यूके को, जो कि पीरियड इन होना था 1997 में। ठीक है, तो ये 1997 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हांगकांग चाइना दोनों के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान क्या करता है, हांगकांग को ऑक्युपाई कर लेता है, और 1941 से 1945 तक हांगकांग जो रहता है वो किसके अंडर द कंट्रोल ऑफ रहता है, जापान। और जब इंड होता है वर्ल्ड वॉर 1949 में, तो क्या होता है, हांगकांग को वापस चाइनीज ट्रूप्स की हेल्प से कर लिया जाता है, लिबरेट कर लिया जाता है, और ये फिर से ब्रिटिश का एक रीजन बन जाता है। ओके, अब देखिए चाइना को इंडिपेंडेंस मिलती है 1949 में। होल ऑफ द चाइना को तो इंडिपेंडेंस 1949 में मिल जाती है, बट चाइना का ये जो रीजन है, होल ऑफ द चाइना इंडिपेंडेंट हो गया, बट चाइना का ये जो रीजन है हांगकांग वाला, ये क्या होता है, ये अभी भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल रहता है। अब ये ब्रिटिश रूल के अंदर जो कंट्रोल में रहता है ना, इसकी वजह से चाइनीज़ लोगों को हमेशा अपने कॉलोनियल पास्ट की याद आती है, और वो काफ़ी मतलब इसे समझते हैं कि ये हमारे ऊपर ह्यूमिलिएशन है। तो इसके जवाब में चाइना क्या चाहता है कि हांगकांग हमें वापस दे दिया जाए। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होती है कि यूएन जनरल असेंबली में 1991 में चाइना को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद से चाइना अपनी जो हांगकांग को लेने की जो कोशिश है इसे और तेज कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि हैंड ओवर कर दिया जाता है। लास्टली ब्रिटेन क्या करता है, वो हांगकांग को हैंड ओवर कर देता है 1 जुलाई 1997 में, कहता है कि चाइना को हैंड ओवर कर देता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। जैसे देखिए, मेनलैंड चाइना से काफ़ी अलग हो चुका था तब तक हांगकांग, क्योंकि वो ऑलवेज अंडर द रूल ऑफ इसके था, वो एक कॉलोनी था यूके का। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि
वहाँ की जो इकोनॉमी थी, हांगकांग की इकोनॉमी जो थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, बट चाइना की इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। तो इन दोनों इकोनॉमी का इतनी ईजिली टाई अप हो पाना काफ़ी मुश्किल था। तो इसके लिए 50 ईयर का एक प्रोविजंस रखा गया। अब ये 50 ईयर क्या है ये आप समझिए। देखिए, ये वन कंट्री है, चाइना पूरी वन कंट्री है, बट यहाँ चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हांगकांग क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि अब जब तक 50 ईयर्स का पीरियड जो कि 2047 में इन नहीं होता, तब तक हांगकांग की जो सिक्योरिटी है वो पूरी की पूरी चाइना देखेगी। बट हांगकांग के इंटरनल मैटर्स जो भी हैं और इवन हांगकांग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हांगकांग के पीपल के लिए वैलिड होगा और उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी अप टू 2047 कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जिसे कि हांगकांग के लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना दिया गया हांगकांग को और उसे उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब प्रॉब्लम कैसे आती है, प्रॉब्लम आती है 2015 में। अब 2015 में क्या किया गया, एक बुक सेलर थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश किया था। अब उनके इस ऑब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन के कारण क्या किया गया कि उनकी किडनैपिंग कर ली गई और वो आज तक कहाँ है ये नहीं पता किसी को। अब देखिए 2017 में क्या हुआ कि जियाओ जिनहो जो थे, जो कि बिलियनियर थे, मेनलैंड चाइना के वो बिलियनियर थे, वो हांगकांग में आके रहते थे। अब उन्हें फिर से एब्डक्शन कर लिया गया उनका। ठीक है, तो ये एक रीज़न बना। अब देखिए 2019 में क्या हो गया, हांगकांग एक्स्ट्राडिशन बिल पास कर दिया गया। अब इस बिल में क्या होता है, इस बिल के बाद लोगों को, हांगकांग के लोगों को डर लगने लगा कि उन्हें अपना राइट्स और फ्रीडम खो देंगे, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने आ गए। अब देखिए पहले क्या होता था कि हांगकांग के लोगों का जो भी केसेस है या जो भी क्रिमिनल केसेस या जो भी है उसे डील करती थी हांगकांग की कोर्ट। ओके, चाइना को उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता था। बट ये हांगकांग एक्स्ट्रेडिशन बिल आने से क्या हो गया कि इसे कहाँ डील किया जाने लगा, इसे मेनलैंड चाइना में भी डील किया जा सकता था। इंडीड गवर्नमेंट चाहती है तो हांगकांग के किसी भी पीपल को उठा के उसे डिटेन कर सकती है, उसे इंक्वायरी कर सकती है। तो इससे हांगकांग को लोगों को लगा कि गवर्नमेंट इस बिल का यूज़ करेगी, हमारे जो भी मूवमेंट है या जो भी हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं उसे सप्रेस करने के लिए यूज़ करेगी, हमारी जो भी फ्रीडम है उसे हमसे छीन लिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है ये जो रिसेंट मंडे को जो ब्रूटैलिटी हुई है 12 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसी कारण ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा रिसेंटली और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब देखिए एक फुटेज वायरल हुआ जिसमें 12 ईयर ओल्ड गर्ल को क्या कर रहे थे, पुलिस ने ग्राउंड पे लिटा करके उसके साथ थोड़ा मिस ट्रीटमेंट किया। तो अब पुलिस का कहना है कि उन्होंने मिनिमल फोर्स का यूज़ किया, वो भी तब जब गर्ल्स से वो इंक्वायरी करने जा रहे थे और सर्च करने जा रहे थे, तो वो सस्पिशियस मैनर्स में भाग गई तब। अब गर्ल्स की फैमिली का ये कहना है कि वो स्कूल के लिए कुछ सप्लाईज खरीदने गई थी और डर के कारण वो भाग रही थी और जिसपे पुलिस ने उसके साथ मिस ट्रीटमेंट किया। ठीक है, गर्ल और उसके भाई को क्या किया गया, उसे टिकट इशू कर दिया गया है, पेनल्टी टिकट्स फॉर वायलेटिंग द रूल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग रूल। अब देखिए चाइना में जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना जो है, कोरोना पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, तो चाइना में भी है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नियम बनाया था कि दो से ज़्यादा लोग कहीं पे भी गैदर नहीं हो सकते हैं। बट वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ ये बच्ची भी थी, तो जिसके कारण उन्हें लगा कि सी इज़ वन अमंग द प्रोटेस्टर और जिसके कारण उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। ओके, अब देखिए क्या होता है कि कोरोना पेंडेमिक के थ्रू ये गवर्नमेंट का कहना है कि उसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिन जिन लोगों ने भी वायलेट किया रूल को, हमें उनके खिलाफ थोड़े एक्शंस लेने होंगे, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, 300 पीपल को अरेस्ट कर लिया गया है। ओके, 300 पीपल को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को पेनाल्टी टिकट्स भी दिया गया है। अब देखिए टेंशन क्यों है प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में, टेंशन इसलिए है क्योंकि पीपल का कहना है कि पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के ब्रूटैलिटी और गवर्नमेंट की जो सप्रेशन की पॉलिसी है उसे सपोर्ट कर रही है। ओके, अब देखिए इसके में क्या करना है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो पुलिस पावर का यूज़ कर रही है और हेवी हैंडेड मैनर में ट्रीट कर रही है प्रोटेस्टर्स को। ओके, और क्या कर रही है, ये जो यंग एक्टिविस्ट हैं और ये जो है ये जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस आ जाती है, ब्रूटैलिटी दिखाती है, उनकी जो भी उनके प्रोटेस्ट होते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है, टीयर गैसेस का यूज़ करती है और जिसके कारण उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। ओके, अब देखिए तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे चिल्ड्रंस एज बिटवीन 12 एंड 15 ईयर्स जो थे गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, बहुत सारे लोगों को अंदर रखा गया है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इसमें भी सिचुएशन जो है हांगकांग में वो और भी ज़्यादा मतलब बिगड़ते जा रही है। अब देखना होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उसे कैसे ट्रीट करती है, उसे कैसे डील करती है, सो दैट वहाँ हांगकांग में पीस
पीस मेंटेन किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, सो दैट हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू आप अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। गुड डे।